पहाड़ों पर सफेद चादर से खिले चेहरे। छुट्टियां मनाई, यहाँ जाते हो वहाँ जाते हो। कश्मीर आई है, बहुत फ्रेंडली लोग हैं। आज पहली बार विटनेस कर रहा हूँ कि गुलमर्ग एक्चुअल क्यों कहा जाता है, मतलब एक्चुअली। ये तस्वीरें देखकर अच्छा तो लगता ही है, गर्व भी महसूस होता है कि दुनिया की जन्नत हमारे देश में है। कौन कहता है कि बर्फ से ढका स्विट्जरलैंड ही खूबसूरत लगता है? कौन कहता है कि बर्फ के हसीन नजारे देखने के लिए न्यूजीलैंड ही जाना पड़ेगा? People go to Europe and all those places. This is the best place on earth you can visit. Look at this. शिमला में बर्फ के बीचों बीच खड़े इस तिरंगे को देखिए, इसकी शान और ज्यादा निखर कर सामने आ रही है। कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी ने नजारा बेहद खूबसूरत बना दिया है। कहीं खुशियां तो कहीं आफत भी बनी बर्फ। पानी नहीं है, बिजली नहीं है। प्रॉब्लम यह है क्योंकि बर्फबारी जरूरी होना है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद। दिल्ली जाना है, अभी श्रीनगर से आए हैं। तो अभी क्यों यहाँ पे क्यों खड़े हैं? रास्ता बंद है। पहाड़ों पर बर्फबारी से टूरिस्टों के चेहरे तो खिल गए हैं, लेकिन प्रशासन के इंतजामात पूरे नहीं होने से जिंदगी मुश्किल भी हो गई है। कहां जारी हुआ हिमस्खलन का अलर्ट? आप रहिए हमारे साथ, आपको बताएंगे उत्तर भारत के कौन कौन से हिस्सों में बर्फबारी हुई और कौन सी जगहों के लिए हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है। अच्छी बर्फबारी से जहां पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं, वहीं जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद होने से बड़ी तादाद में लोग रास्ते में फंसे हुए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर और हिमाचल के कई इलाकों में हिमस्खलन का अलर्ट भी जारी किया गया है। ये तीन तस्वीरें बता रही हैं कि नए साल में पहाड़ों पर मौसम किस कदर गुलजार हो गया है। जहां तक नजर जाएगी चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। ये तस्वीरें गुलमर्ग की हैं। सड़क के दोनों तरफ पेड़ों पर, गाड़ियों पर, घरों पर, हर जगह बर्फ के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देगा। जो बर्फ देखने की उम्मीद में आए थे, उनके लिए तो मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में ये नजारा देखकर पर्यटक बेहद खुश हैं। लोगों के आप लोग छुट्टियां मनाई, यहाँ जाते हो वहाँ जाते हो। कश्मीर आई है, बहुत फ्रेंडली लोग हैं, बहुत ही अच्छा क्लाइमेट होता है। मेनली खाना बहुत टेस्टी है, एंजॉयमेंट है, बहुत अच्छा। जो मैंने पहले सुना था कि सही माने में कश्मीर जन्नत है, अगर दुनिया में है तो आज सही में वैसा लग रहा, मैं फील कर रहा हूँ। बिल्कुल जन्नत की तरह। अगर जन्नत है तो सही में यही है। स्थानीय लोग भी बर्फबारी होने से खुश तो हैं, लेकिन प्रशासन की अनदेखी की वजह से मुश्किलें बढ़ने से नाराजगी भी है। पानी नहीं है, बिजली नहीं है। प्रॉब्लम यह है एडमिनिस्ट्रेशन को तैयार रहना चाहिए। लेकिन ये देखो सड़कें भी है, गाड़ियां चलती नहीं है, पैदल लोग चलते हैं, बहुत मुश्किल है। कश्मीर को देश से जोड़ने वाला 294 किलोमीटर लंबा जम्मू श्रीनगर हाईवे भारी बर्फबारी की वजह से बंद है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में लोग रास्ते में ही फंस गए हैं। हालांकि जगह जगह सड़क से बर्फ हटाकर रास्ता साफ करने का काम चल रहा है। कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है, अभी श्रीनगर से आए हैं। तो अभी क्यों यहाँ पे क्यों खड़े हैं? रास्ता बंद है। तो क्या कह रहे हैं ट्रैफिक कर्मचारी? पता नहीं अभी। पिछले कई दिनों से कश्मीर घाटी में लगातार हुई बर्फबारी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, वहां भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। जो श्रीनगर लेह राजमार्ग है वो भी बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पारा शून्य से नीचे पहुंच गया है। सबसे कम तापमान गुलमर्ग में -8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर एयरपोर्ट से विमानों की आवाजाही भी बंद है।
कश्मीर यूनिवर्सिटी में अगले 2 दिनों तक होने वाले इम्तिहान भी टाल दिए गए हैं। काजीगुंड, जवाहर सुरंग, बनिहाल और पटनी टॉप में सड़कों पर कई फुट तक बर्फ जमा है। ये तस्वीरें शिमला की हैं। 2 हफ्ते पहले क्रिसमस पर हुई बर्फबारी ने रौनक बढ़ा दी थी, तो नए साल की पहली बर्फबारी ने ऐसा समा बांधा है कि नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ देखकर पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। कुछ ने सेल्फी लेकर यादगार रखी, तो कुछ बर्फ से ढके शिमला के इस अद्भुत नजारे को कैमरे में कैद करने के लिए खास तौर पर पहुंचे थे। जिन्होंने पहली बार बर्फबारी देखी, उन्हें नए साल पर कुदरत की तरफ से जिंदगी भर का तोहफा मिल गया। मैं शिमला का ऐसा व्यू आई थिंक सो बहुत कम देखने में मिलता और आई थिंक सो हर कोई एंजॉय कर रहा है। नेट पे चेक कितना सी स्नोफॉल होनी है, इसलिए स्पेशल सी है, पहला कभी नहीं देखा है। शिमला के कई इलाकों में बिजली सप्लाई प्रभावित हुई है। हिमाचल के धर्मशाला में बर्फ गिरने का नजारा ऐसा था मानो तेज बारिश हो रही हो। सिर पर गिरती बर्फ को महसूस करने के इरादे से पहुंचे थे और वो पल नसीब हो गया। बहुत ज्यादा एंजॉय हो रहा है, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। हम लोग जन्नत है, बहुत ही अच्छा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठंड लग रही है बहुत ज्यादा, 5 लेवल पे है। वी कैन सी यहाँ -1 डिग्री टेम्परेचर है एट प्रेजेंट। तो कोई दिक्कतें आ रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत मजा आ रहा है। मनाली के बीच रोड पर फिसलन की वजह से गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई। रोहतांग पास और उसके आसपास 60 सेंटीमीटर मोटी बर्फ की परत जम गई। एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी वेस्टर्न हिमालयन रीजन और एडजॉइनिंग प्लेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इफेक्ट कर रही है। ये 3 तारीख से वेस्टर्न हिमालयन रीजन पे हिमपात हो रहा है। कुल्लू, मनाली, चंबा, पिन पार्वती घाटी, डलहौजी और सराहन में भी बर्फबारी हुई। झीलों के शहर नैनीताल में बर्फबारी के बाद मौसम और नजारा ऐसा है मानो किसी चित्रकार ने कैनवस पर तस्वीर उतार कर रख दी हो। नैनीताल में करीब 2 साल बाद अच्छी बर्फबारी हुई है, जिससे नए साल में यहां पहुंचे पर्यटकों ने जमकर लुत्फ उठाया। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भारी बर्फबारी ने जहां पर्यटकों को यादगार पल दिए, वहीं लोगों की मुश्किलें बढ़ा भी दी। दोनों ही राज्यों के कुछ हिस्सों में बर्फ के बोझ से चट्टानें खिसकने की भी आशंका जाहिर की गई है। जिन इलाकों के लिए चेतावनी जारी की गई है, उनमें बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपुरा, किश्तवाड़, राजौरी, डोडा और पुंछ शामिल हैं। वहीं हिमाचल में चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति में भी एवलांच का मीडियम अलर्ट जारी किया गया है। बर्फबारी के बाद से स्थानीय लोग इस बात को लेकर खुश हैं कि कुदरत से मिले इस तोहफे से पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। गुलमर्ग से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।